प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में झुकते हैं। धन्यवाद और स्तुति के साथ इस सुबह का समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में हम सबको ले आया प्रभु। आपका अनुग्रह है, आपके भलाई है प्रभु। और विशेष करके प्रभु आपके स्वर्गीय वाणी से आप बात कीजिए। आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए हर एक को तैयार आपने किया है। और प्रभु जी विशेष करके आपकी सहायता चाहते हैं जो भाई बहन रास्ते में है, मार्ग में है। आपकी उपस्थिति में आने में आप ही अनुग्रह किया है, भलाई किया है प्रभु। फिर एक बार प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हम सबको आपके चरणों में रखते हैं। उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस लहू से हम सबको शुद्ध पवित्र किया है। मुझे भी प्रभु, मैं नहीं प्रभु, आप बोल रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार सारे विषयों को और सारे मौसम को आपने कंट्रोल किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के ऊंचे नाम से करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आराधना में जाने से पहले कुछ वचनों को हम देखेंगे और आराधना करेंगे। आराधना अगर हम देखें, परमेश्वर में हमको जोड़े रखता है और परमेश्वर के पास हम नज़दीक रहते हैं। क्यों? हम आराधना करने से, उसके भलाइयों को याद करने से क्या होता है? परमेश्वर के हम नीच प्रजा है और परमेश्वर ने हम सबको इसलिए निर्माण किया, बनाया, ताकि हम उसके महिमा करें। इसलिए परमेश्वर ने मेरे और आपको चुना है उसके महिमा आदर करने के लिए। तो हमारे जीवन में बहुत से सीखने जैसा बातें हमको मिल सकती है अगर हम परमेश्वर की आराधना अगर हमारे जीवन में होगा तो हम बहुत कुछ हमारे जीवन में सीख सकते हैं। तो आज हम आराधना जाने से पहले कुछ वचनों को देखते हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसका 1 से 5 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। Psalms 92 verses 1 to 5 will read all together. भजन संगीता 92 उसका 1 से 5 वचन सब मिलके पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे। It is good to praise the Lord and make music to your name most high, to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of 10-string lyre and the melody of harp. For you make me glad to your deeds. By your deeds, O Lord, I will sing joy at the work of your hand. How great is your work, O Lord, how profound and thoughts. परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। यहाँ पे हमने देखा, कोई हिंदी में पढ़िए ये पहला वचन, कोई हिंदी में। कोई मराठी में भी पढ़िए इस वचन को। हाँ, यहाँ पे जो भजनकार है उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन ये भजन जो लिखा है विशेष करके वो विश्राम वाला दिन के विषय में लिखा है। ये विश्राम वाला दिन आज हम भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ये कौन सा दिन है? विश्राम वाला दिन है। और इस दिन के लिए क्या करना है हमें? परमेश्वर ने क्या किया हम लोग को? उसके आराधना के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। तो यहाँ पे भजनकार लिखता है, बोलता है, हिंदी में पढ़िए उसके पहले चरण। हाँ, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। तो भजनकार का जो इसके पीछे का जो उसकी इच्छा है, उसका जो बोझ है, उसकी जो समझ है, वो चाहता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। क्यों भला है? अगर हमारे जीवन में अगर आज देखेगा, परमेश्वर ने बहुत से भलाई का काम किया है।
जो हम योग्य नहीं था परमेश्वर के लिए, ना हम परमेश्वर के लिए किसी काम का था एक समय, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मेरे और आपको चुनने के लिए उसने अनुग्रह किया। अनुग्रह ने उसने हमको चुन के उसके संतान बनाया। अगर ये सब अगर हम देखेगा हमारे जीवन में, जो परमेश्वर ने भलाई किया, जो इसका हम योग्य नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, उसने जो अब्राहम को जो आशीष दिया, वो आशीष हमारे लिए भी है। जैसे कि देखिए उत्पत्ति का 12 अध्याय उसका 2 पद कोई पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा, हमें जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, उसके जो आशीष अब्राहम को दिया, वो आशीष आज हमारे लिए भी है। अब्राहम ने जैसा परमेश्वर पर विश्वास किया, वो आशीष का हकदार बना, तो इसके लिए आज हम भी उसके आशीष के हकदार है। कैसे है देखिए, गलती का 3 अध्याय, गैलेशियन चैप्टर 3 उसका 29 वचन पढ़िए। तो मराठी में पढ़िए ये वचन को। आणि तुम्ही जर ख्रिस्ताचे आहात तर अब्राहमाचे संतान आणि अभिवचनाच्या द्वारा वारिस आहात। हाँ, तो हम क्या हो गए, जो अब्राहम ने जो आशीष प्राप्त किया है परमेश्वर से, वो आशीष का हकदार हम भी बने। तो यहाँ पे हमने देखा कि धन्यवाद करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है, और इंग्लिश में दिया है उसको स्तुति करना। तो ये धन्यवाद स्तुति हमारे जीवन में होना चाहिए। ये धन्यवाद से क्या होता है, हमारे आसपास में जो शक्तियां हैं, संसार के कुछ अंधकार के शक्तियां हैं, वो क्या होता है, उससे नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है, जैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आप इसका महसूस कर सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं। जब भी आप परमेश्वर को हमेशा स्तुति धन्यवाद करने से क्या होता है, हमारे आसपास के जो फिजिकल जो शक्तियां हैं, वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तो जो शक्तियां हमारे आसपास होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो उसी समय जब धन्यवाद स्तुति से क्या हो जाता है, परमेश्वर भी आसपास वो गहराई डाल देता है। और उससे क्या हो जाता है, ये जो भी शक्तियां हमारे जीवन में कार्य करता है, और उस कार्य के द्वारा क्या हो जाता है, हम बहुत से बार गिर जाते हैं, बहुत से बार हम हार जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति धन्यवाद करता है, स्तुति करता है, वो अपने जीवन में क्या पा सकता है, इस तरह का सुरक्षित होने का पा सकता है। जो संसार के जो नष्ट वाले चीज़ है, उससे हम बच सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जब संसार में था, वो भी धन्यवाद किया। क्यों धन्यवाद किया, जब उसके पास हाथ में 5 रोटी और 2 मछली था, उसने केवल धन्यवाद किया परमेश्वर को, स्वर्ग के तरफ देख के। तो वो धन्यवाद में कितना सामर्थ्य रहता है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी हम देख सकते हैं। और वो धन्यवाद के द्वारा क्या किया प्रभु ने, करीब करीब 5000 से ज़्यादा लोग उस भोजन को खा सका, और कितने भोजन बच भी गए। तो इसके लिए जब हम मसीह जीवन में है, क्रिस्ती जीवन में है, तो हमारे लिए परमेश्वर क्या सिखाता है कि हमारे जीवन में भी धन्यवाद स्तुति होना चाहिए।
ये धन्यवाद स्तुति क्या करता है? हमारे जीवन को ठीक ठाक रखता है, हमें विश्वास में रखता है, हमें परमेश्वर के निकट रखता है, परमेश्वर के डर भय में चलाता है। अभी बहुत से बार क्या हो जाता है, हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। अक्सर हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है और बहुत से बार हो जाता है। हमारे काम में हम देखते हैं कि कठिनाई को देखना पड़ता है और हमारे निजी जीवन में देखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे भजनकार लिखता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। क्यों भला है? वो जानता है, उसने वर्णन नहीं किया कि किस विषय के लिए वो धन्यवाद कर रहा है, लेकिन मेरे और आपके लिए आज के दिन में समझना जरूरी है, जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए जो भलाई करता है, जो हर दिन के जीवन में, हर दिन के ज़रूरतों में, अभी हमारे ज़रूरतें देखिए, हमें परमेश्वर हर दिन भोजन दे रहा है, हर दिन अच्छे कपड़े दे रहे हैं, हर दिन वो काम में चला रहा है। देखिए कितने तो अवसर है, हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, हम उसके भलाइयों को याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें उसके संतान के नाई चला रहे। जैसे हमने देखा, जो अब्राहम को जो आशीष दिया है परमेश्वर ने, वो आशीष का हकदार हम सब है। लेकिन केवल हमारे अंदर कमी यह है कि हम उस वचन को, उस आशीष को हम दावा नहीं कर रहे हैं, क्लेम नहीं कर रहे हैं। हमें परमेश्वर ने वो आशीष इतना दिया है कि हमारे जीवन में खत्म नहीं होने वाला वो आशीष है। जो अब्राहम ने वो अपने जीवन में अनुभव किया, वो आशीष, वो आज हमारे भी लागू है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? उस आशीष को हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखिए उसी अध्याय का साम्स 92 का 2 वचन पढ़िए कोई। हाँ, कोई मराठी में भी पढ़िए। प्रभात समयी तुझे वात्सल्य, प्रति रात्री तुझी सत्यता वाखाणते. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि टू प्रोक्लेम योर लव इन द मॉर्निंग एंड योर फेथफुलनेस एट नाइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? उसके करुणा के बारे में बता रहा है, उसके प्रेम के बारे में बता रहा है। क्या करना है? प्रकट करना है, प्रचार करना है। हिंदी में पढ़िए कोई, देखिए प्रचार लिखा है क्या? हाँ, क्या है? उसके प्रचार करना है। क्या हमारे जीवन से परमेश्वर के करुणा के बारे में, प्रेम के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं क्या? क्या हम किसी को बता रहे हैं क्या? क्या हमारे निजी जीवन में हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं क्या? क्या हम उसके करुणा को याद करते हैं क्या? हमारे जीवन में जो उसने उपकार किया, भलाई किया मेरे और आपके लिए, जो हमारे परिवार के लिए किया, जो उसके करुणा के कारण ही हम उसके हकदार बने, क्या उसको हम लोग याद करते हैं क्या? देखिए हम देखते हैं कि हमारे परिवार में अगर कोई रिश्तेदार आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं बच्चों को खाने के लिए, फ्रूट्स या कुछ भी लाते हैं। जब वो क्या दिखाता है? वो जब हमारे रिश्तेदार के प्रेम को दिखाता है और वो आते ही क्या करता है? वो देने से बच्चे रहते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं। तो उसी तरह ये जो प्रेम है परमेश्वर का, ये प्रेम के बारे में हम किसी को बताना, हमारे परिवार में जो अनजान लोग हैं, जो इस सच्चाई से वंचित है, ऐसे कुछ हम बताया है क्या? ऐसे प्रचार हमारे जीवन से होना चाहिए। देखते हैं कि बाइबल में हम पढ़ेंगे उस अध्याय को, लूका का 7 अध्याय निकालिए। देखिए वो स्त्री पापिन स्त्री थी, लेकिन वो पापिन स्त्री था तो भी वो प्रेमी स्त्री भी थी। लूका के 7 अध्याय निकालिए।
उसका 37 वचन कोई पढ़िए। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई हाँ, 38 39 भी पढ़ लीजिए। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव पर बार बार छूकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। लेकिन हमने देखा, कोई मराठी में भी पढ़िए 37 38 39 तीन वचन। तो यहाँ पे हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने, सिमोन नाम का फरीसी, उसे आमंत्रण दिया भोजन के लिए। जब भोजन को आमंत्रण दिया तो उस समय क्या हो गया, स्त्री को जानकारी मिली कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे घर में भोजन के लिए आए हैं। तो उन जमाने में कैसा था, ये पापी स्त्री लोग किसी के घर में जा नहीं सकते थे, लेकिन उनको एक कारण से जा सकता था, जहाँ भी परमेश्वर का नाम पे संदेश होता है वो संदेश में भाग ले सकता है। तो ऐसा इनविटेशन में वो लोग को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन जहाँ परमेश्वर का संदेश हो वो संदेश में जाने की अनुमति होता था उन जमाने में। तो ये स्त्री को जब मालूम पड़ता है, वो क्या करती है, सबसे मूल्यवान वस्तु को, जो इत्र का बर्तन है, वो लेके चले आ जाती है। तो इससे हम देखते हैं कि लोग समझते हैं कि ये पापी स्त्री है, लेकिन ये स्त्री प्रेमी स्त्री भी है, क्योंकि उसको प्रभु के ऊपर प्रेम है, प्रभु के काम के ऊपर भरोसा है, प्रभु जो जो कार्य करता था उस चीज़ के ऊपर भरोसा था उसको। इसके लिए अभी ये सिमोन जो नाम का व्यक्ति था फरीसी, उसके अंदर कैसा था, वो शक करने वाला व्यक्ति था। वो क्या शक कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह अगर सही में भविष्यवक्ता होता, वो जानता था ये स्त्री कौन है। और पुराना समय में क्या होता था, यहाँ पे भारत देश में भी ऐसा होता है कि जब भी कोई मेहमान घर पे आता था, वो क्या करता था, पैर में डालने के लिए पानी देता था, क्योंकि धूल रहता था, काफ़ी लंबे से आता था, जहाँ से भी आता था, तो पैर में डालने के पानी देता था धोने के लिए। और सर पे वो क्या बोलता है, तेल, वो जो जैतून का तेल बोलता है, वो सर में ठंडा रहने के लिए वो डालते थे। और उसको घर में लेते समय क्या करता था, उसको चुम्बन देते थे कि हम स्वीकारते हैं आपको मेहमान बोल के हमारे घर में। तो ये तीनों प्रकार से ये सिमोन फरीसी जो था, इसमें वो क्या हो गया, ये कोई भी प्रकार का उसने किया नहीं। यीशु मसीह को कैसे लिया उसने, हल्के रीति से लिया, एक सामान्य रीति से लिया। वो क्या समझा, एक आम व्यक्ति और यीशु मसीह एक जैसा वो सोचा। लेकिन जो पापी स्त्री था वो उसने हल्के रीति से नहीं लिया। वो जानती थी ये सच्चाई को, वो समझ चुकी थी कि प्रभु में यीशु मसीह और कोई नहीं है, उद्धार करता है। आज मेरे और आपको परमेश्वर ने उसने उसके भवन में लाया है, इसकी पूरी हमें समझ दिया है, पूरी जानकारी हमें दिया। उन जमानों में ऐसा कोई जानकारी उनको उपलब्ध नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के काम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा जो लोग सुनते थे और विश्वास करते थे,
उनके जीवन में प्रभु भलाई करता था। तो ये स्त्री उनमें से एक स्त्री है जो विश्वास करने वाली स्त्री। जैसे ये फरीसी लोग, ये लोग बहुत एक्सपर्ट रहता था, बहुत समझ जानकारी रखता था वचन का, लेकिन वचन को समझते नहीं थे, वचन के अनुसार चलते नहीं थे। इसके लिए वो लोग क्या हो गया, ये प्रभु यीशु मसीह का वो लोग स्वीकारा नहीं, वो लोग हमेशा विरोध करते थे और प्रभु यीशु मसीह के ठट्टा उड़ाते थे। लेकिन ये स्त्री के जीवन से हम एक बात सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? उसने शारीरिक रीति से भी आराधना किया और टूटे हृदय से भी आराधना किया। कैसे किया? उसने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के बाल पैर को धोई और अपने बाल, ये जो स्त्री का जो बाल होता है वो कहीं भी वो खोलते नहीं है। क्यों? वो एक प्रकार से अयोग्य रहता है किसी आम जगह में बाल खोलना। लेकिन ये स्त्री ने क्या किया, अपने आप को क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया। उसने लोग क्या सोचता है वो देखा नहीं, अपने आप को उसने नम्र बना दिया, दीन बना दिया, अपने बालों से उसने पूछा। और जो चुम्बन सिमोन को अपने गाल में देना था प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे उसने दिया। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक नम्रता का जीवन, एक विश्वास का जीवन वो स्त्री के अंदर दिखाई दे रहा है। क्या आज मेरे और आपके अंदर ऐसे चिन्ह, ऐसा छाप हमारे अंदर है क्या? क्या हम परमेश्वर के आराधना करने आए हैं? क्या हमारे अंदर इस तरह के बोझ, इस तरह के परमेश्वर के लिए टूटे हृदय से और मन से हम आराधना करने के लिए तैयार है क्या? नहीं तो क्या होगा, हम आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम कलीसिया से बाहर जाएंगे तो हम फिर एक बार उसी हमारे हमेशा के जीवन में चले जाएंगे, जिससे हम क्या होगा, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। तो इस तरह का जीवन होगा। हमें वो जीवन चाहिए जो परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला, वो आराधना करना है जो परमेश्वर की बड़ाई होने वाला। तो परमेश्वर मेरे और आपको उसके भवन में ले आया है ताकि हम उसकी आराधना जो है आत्मा सच्चाई से करने। ये नहीं कि हम किसी मनुष्य को देख के करें, किसी के कहने पे करें, नहीं नहीं। हमें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया, उस बात को, उस विषय के लिए क्या करना है, हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है। देखते हैं कि उसी भजन संगीता के अध्याय में जाएंगे, उस 92 का 4 वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स 92 वर्स 4। कोई मराठी में भी पढ़िए। कारण हे परमेश्वरा, तू आपल्या कृतीने मला हर्षित केले आहे. तुझ्या हातच्या कृत्यांचा मी जय जयकार करतो. ब्रदर कोई हिंदी में भी पढ़िए। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करता हूँ. हाँ, तो यहाँ पे देखिए भजनकार लिखता है कि तेरे हाथों के काम को क्या किया है, मैं भजन गाऊंगा, लिखता है, और मुझे आनंदित किया है तेरे कामों से। आज मेरे और आपको परमेश्वर ने क्या किया है, उसके भवन में लाके हमें, जो इस संसार में हम रहते समय बिना आशा का था और कोई भी हमारे अंदर योग्यता नहीं था, लायकी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपको उसने चुना और उसने क्या किया, हमें उसका बल दिया और उसका उद्धार दिया। अगर हम अपने आप को जांचे गए, परखे गए, इसके योग्य हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है हमसे प्रेम रखता है, हम पर दया करता है, ऐसा परमेश्वर है। देखते हैं कि जब एक अन्य जाति का व्यक्ति जब इस संसार में परमेश्वर को जाना, देखते हैं कि उसने कितने सारे भेंट परमेश्वर के दास को लाया,
उस वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसके 5 अध्याय 15 पद को, 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 15। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त को यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। कोई मराठी में भी पढ़िए। नंतर तो वैभवी सर्व मंडळी घेऊन देवाच्या माणसाकडे परत गेला व त्याच्यासमोर उभा राहून म्हणाला, अति पृथ्वी इस्रायेलामध्ये देव नाही हे मला आता कळून आले आहे, तर आता आपल्या सेवकाचा नजराणा स्वीकारावा। हाँ, देखिए यहाँ पे भी नामान जैसा व्यक्ति, वो कैसा व्यक्ति था हमने देखा, कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति, वो ठीक होने से क्या किया, परमेश्वर का गौरव किया, उसकी बड़ाई किया, बोला इज़राइल को छोड़ के और कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है। तो एक अन्य जाति का व्यक्ति, संसार का व्यक्ति, ये परमेश्वर को जान लिया, सच्चाई को। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने कितने सालों से हमें उद्धार दिया है और कितने सालों से हमें चला रहा है उसके भलाइयों में। क्या हमारा आज अनुभव ऐसा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे मेरे और आपको परमेश्वर ने क्या किया, आज कितने सारे संसार में दुर्घटना होते हैं, कितने सारे एक एक प्रकार का घटना होता है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपको कैसा बचाया, आंखों के पुतली के समान। वो इसलिए हमें बचाया ताकि हम उसके आदर करें, उसके सम्मान करें, उसके नाम को महिमा लाने के लिए हमें परमेश्वर ने बचा के रखा है। आज देखते हैं कि कितने जगह भूकंप आने से कितने लोग इस संसार को छोड़ दिया, नाश हो गया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानने मिला, ऐसे कितने लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे और आपको परमेश्वर ने चुन के क्या किया, ये सच्चाई का अनुभव में लाया और हमें उद्धार दे के उसने बचाया। देखते हैं उसी अध्याय का एक 6 वचन पढ़िए, साम्स 92 वर्स 6। भजन संहिता 92 का 6 वचन। हाँ, कोई मराठी में भी पढ़िए। पशुतुल्य मनुष्याला कळत नाही, मूर्खाला समजत नाही की। हाँ, तो परमेश्वर कितना भला है, कितना पराक्रमी काम करता है, लेकिन ये कौन नहीं समझ पाता है, ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम आगे पढ़ेगा, 7 वचन भी पढ़िए कोई। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का न्याय को देखते हैं और हमने पहला देखा कैसे परमेश्वर उसके बच्चों के लिए सिखाता है कि कैसे उसके नाम को धन्यवाद करना, स्तुति करना। और धन्यवाद स्तुति से क्या होता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है, आदर मिलता है। यहाँ पे वो उस मूर्ख व्यक्ति को बता रहा है परमेश्वर कि किस तरह वो नाश हो रहा है। भले वो संसार में वो फलते हैं और बहुत ही नाम बनाते हैं, बहुत ही अपने स्थान को बड़ा करते हैं। आज संसार में ऐसे नाम के लिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं, एक रेस में दौड़ रहा है, उस प्रकार से दौड़ रहे हैं अपने नाम बनाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, ऐसे लोग फलेंगे फूलेंगे लेकिन अंत में वो नाश हो जाएगा। तो परमेश्वर मेरे और आपको क्या किया, ऐसे नाश से बचाया है, ऐसे क्या बोलते हैं अंधकार से बचाया है। क्यों बचाया, ताकि हम उसके नीच प्रजा बने। जैसे अब्राहम का जो आशीष, अब्राहम को जो पाया, वो आशीष का हकदार हम भी बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया
तो हमें उस अब्राहम के जो आशीष है उसका भागीदार बनाया। तो इतना महान परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए काम किया है, तो हमें क्या करना है? उसके भवन में लेके आया, उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति प्रशंसा करना है। हमसे कोई और भेंट नहीं चाहता है, कि हमसे और कुछ मेहनत नहीं चाहता है, लेकिन हमारे होठों से, हमारे हृदय से, हमारे मनों से केवल उसकी स्तुति प्रशंसा आराधना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर सभी के ऊपर जो उपकार किया है, क्या करना है? हमें उसकी आराधना स्तुति करना है। आराधना में जाएगा।